तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं इसके पीछे वाले वीडियो में अध्याय 1 और 2 खत्म किया हूं और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। उसी तरह आगे भी प्यार करते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज मैं अध्याय 3 लेकर आया हूं, जो आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। पाठ का नाम है और इसमें सबसे मेन क्या होता है, 3 सूत्र होता है। ये तीनों सूत्र पर 100% मैं गारंटी के साथ देता हूँ, ये 100% आने वाले क्वेश्चन है। इन्हीं तीनों सूत्र पे आता है। पहला सूत्र क्या है? जैसे मान लीजिए 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म, अगर मान लीजिए कोई समीकरण देता है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 हो, तो ये 3 प्रकार के सूत्र बनते हैं। सबसे पहले, जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। देखिए, कोई आपके क्वेश्चन में जरूर ये वर्ड जरूर रहेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। यानी 2 रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कहने का मतलब है अगर ये रेखा यल है और एक रेखा यम है, तो अगर ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, बिंदु P पर, तो आपके लिए ये सूत्र बन जाता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। या चाहे कह देता है समीकरणों का अद्वितीय हल हो, यानी दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल हो, तब पर भी यही फार्मूला लगाएंगे। इसलिए मैं हाईलाइट कर दिया हूं, व्हाइट कलर से लिखा हूं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या कहे अद्वितीय हल। अगर कहीं भी प्रश्न में आपको मिल जाए तो आपको यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जब रेखाएं संपाती हो। संपाती का अर्थ ये होता है कि एक रेखा दूसरे रेखा, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींची जाए, तो इसको कहते हैं संपाती। संपाती का मतलब है एक रेखा यल है और दूसरा रेखा यम है, ये दोनों एक दूसरे बिंदु पर संपाती यानी जब सट के जाती हैं, तो देखिए अनेक हल होते हैं, क्योंकि अनेक बिंदु पर ये टच करती हैं, ये अनेक बिंदु पर दोनों टच करती जाती है, अनेक हल होते हैं। इसलिए सूत्र उसका हो जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये अनेक हल के लिए होता है। किसके लिए होता है? अनेक हल हो तब, ठीक है। और तीसरा सूत्र, जब रेखाएं समांतर हों तथा समीकरणों का कोई हल ना हो। यानी समांतर का मतलब ये है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, यल और यम दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो। इस कंडीशन में सवाल में कहेगा समांतर, या तो कहेगा कोई हल ना हो, तो इस कंडीशन में हम सूत्र लगाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये देखिए a1 और a2 जो है, ये x का गुणांक a1 होता है और y का गुणांक b1 होता है और c1 जो है अचर पद होता है, यानी कोई अंक होता है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे, 2 समीकरण देगा। अब बाकी इन शब्दों को कोई ना कोई शब्द इसमें से कहेगा उस सवाल में, क्वेश्चन में, तो हम इस तरह के सूत्र का यूज करेंगे। जैसे इन तीनों सूत्रों पर एक एक सवाल आपको बताता हूँ लाइन से। पहले इन सूत्रों को आप लोग लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और आते हैं सवाल पे सीधे। तो पहला सवाल कह रहा है कि पी के किस मानों के लिए, पी के किन मानों के लिए समीकरण समीकरण समीकरणों का युग्म, ठीक है, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर अद्वितीय हल है, समीकरण दे दिया है 4x + py + 8 = 0 और दूसरा दे दिया है 2x 2y धन 2 बराबर 0। ये समीकरण दे दिया है। कह रहा है अद्वितीय हल है, तो इसको जब हम हल करेंगे ना, तो बहुत इजी होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है पी के किन मानों के लिए युग्म का एक अद्वितीय हल है। यहाँ देखिए अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आइए हम बताते हैं, ठीक है। तो सूत्र होता है अद्वितीय हल के लिए, पहले हम मान रखेंगे तब जाके करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ से मान लिख लीजिए, a1 का मान a2 का मान लिखेंगे। a1 का मान है 4, a2 का मान है 2। इसी तरह b1 b2, b1 का मान है p और b2 का मान है 2। हम c1 c2 नहीं लिखेंगे क्योंकि यह अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल में वो रहता नहीं है, ठीक है, आपका c1 c2 नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए सूत्र लिखेंगे, क्या है सूत्र लिख देंगे,
जब क्या लिखेंगे, जब समीकरणों का अद्वितीय अद्वितीय हल हो, तब अद्वितीय हल हो तो सूत्र हो जाएगा a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये आपका सूत्र होगा, अभी मैं इसके पहले बताया हूँ। ठीक है, तो बहुत सरल इजी क्वेश्चन होता है। आइए बताते हैं कैसे। देखिए जो हम मान लिखे हैं उसी मान को इसमें रख देना है, आपका जस्ट उत्तर हो जाएगा। जैसे देखिए a1 का मान क्या है 4 और a2 का मान है 2 इज नॉट इक्वल टू b1 का मान है p और b2 का मान है 2। तो देखिए 2 से 2 कट गया, क्या आया p इज नॉट इक्वल टू 4। यानी कहने का मतलब है p का मान 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 4 के अलावा आपका p का मान 1 2 3 5 7 ये सभी मान मान्य होंगे, लेकिन p बराबर 4 नहीं होगा। तो p यहाँ पे उत्तर आप लिख सकते हैं कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं, चाहे इसे छोड़ सकते हैं, उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रिक की बता रहा हूँ तो ये बहुत शॉर्टकट है, इसी तरह करना है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, तो इस तरह करेंगे अच्छा नंबर पाएंगे। इसके बाद दूसरा आपका सूत्र क्या था, अब उस पर आइए हम बताते हैं। इसके साथ लेना हो तो ले सकते हैं। और देखिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इसको भूले ना, क्योंकि इससे मोटिवेशन बनता है। जब मेरे वीडियो को लाइक मिलता है तो और कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, बुरा लगे तो कमेंट करिए, कुछ और चाहिए उसमें पढ़ाई में मजेदार कि सर ऐसे ना समझा के थोड़ा और बढ़िया समझाइए, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी बताएंगे तो इससे भी बेस्ट समझाने की कोशिश मैं करूंगा। लेकिन ये बेस्ट से बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ऐसा मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके 2026 में यूपी बोर्ड में आएगा, इसलिए वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो रहेगा अनेक हल में जो सभी बराबर होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया है, दूसरा क्वेश्चन है ये, जब समीकरण का अनेक हल हो तो, कह दिया है अनेक हल हो तो के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो। समीकरण क्या दिया है, आइए देखते हैं। समीकरण आपका दे दिया है के एक्स प्लस 3y बराबर -3 तथा 12x प्लस ky बराबर -k। ये आपका क्वेश्चन दिया है, कह रहा है समीकरण का अनेक हल हो। देखिए अनेक हल कर दिया है तो आपको पता है कौन सा फार्मूला लगेगा, तो बहुत इजी है। चलिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम a1 a2 का मान लिखेंगे। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको पहले इधर करिए तब जाके लिखिएगा, तभी समीकरण होगा, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको सही क्रम में लिख देते हैं, kx प्लस 3y, इसको पक्षांतर इधर करेंगे तो +3 बराबर 0 तथा 12x प्लस ky, इसको इधर करेंगे तो प्लस k बराबर 0। यहाँ पर a1 का मान क्या हो जाएगा k और b1 का मान क्या होगा 3 और c1 का मान क्या हो जाएगा 3। और इस समीकरण से a2 निकाल लीजिए, a2 का मान क्या हो जाएगा 12, b2 का मान क्या होगा देखिए k और c2 का मान क्या हो जाएगा k। तो आप ये लिख लीजिएगा, तब सूत्र लिखिएगा। ठीक है, सूत्र क्या होता है जब अनेक हल होता है तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब आइए मान रखते हैं, a1 का मान क्या है देख के रखिए, क्या है यहाँ से देख के बताइए, k a2 का मान 12 बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान k बराबर c1 का मान 3 और c2 का मान k। अब देखिए समीकरण में a बराबर ये है और a बराबर ये है। ठीक है, तो ये सभी आपस में बराबर हैं, तो आप किसी को दो को लेकर हल कर सकते हैं। हम इन्हीं पहले और दूसरे को लेकर हल करते हैं तो k का मान ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखेंगे अब k बटा 12 बराबर 3 बटा k लेने पर। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेंगे इसको और तिरछे तिरछा गुणा करेंगे, यानी तिर्यक गुणा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इस k का k में गुणा करेंगे क्या होगा k² और 12 या 36। अब यहाँ वर्ग हटाएंगे तो हम जानते हैं ये प्लस माइनस क्या किसका वर्ग है 6 का, लेकिन हमारे यहाँ प्लस माइनस 6 उत्तर नहीं होगा, हम यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, लिखेंगे अतः
क्या लिखेंगे? अतः k बराबर 6, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? कमेंट में जरूर लिखें। इसके बाद ये आखिरी सवाल है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो आखिरी सवाल में वही है, सवाल आपका बचा है, जब समीकरण का कोई हल ना हो। तो ये भी बहुत ईज़ी होता है, जैसे ये है वैसे वो भी है। तो आइए देखते हैं उसको भी। तो क्या लिखेगा? अगला सवाल तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए लिख देता हूँ 3 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है समीकरण, डायरेक्ट लिख दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x ay बराबर 1, 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल न हो तो a का मान ज्ञात करो। देखिए इतना सरल क्वेश्चन है ये ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे सरल। तो ये है, जब कोई हल ना हो, तो जब कोई हल ना हो तो तीसरा फार्मूला लगता है क्या? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। चलिए सबसे पहले इसको हम सही क्रम में इस पक्षांतर करके लिखेंगे समीकरण को, जब हम हल करेंगे तब। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2x प्लस ए वाई, इसको पक्षांतर करेंगे 1 को इधर तो क्या जाएगा -1, क्योंकि यहाँ प्लस छिपा है, अब बराबर 0 तथा यहाँ से लिखिए 3x माइनस 5y और 7 को इधर करेंगे तो -7 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे a1 a2 का मान। तो यहाँ पहला a1 का मान क्या है? 2 है, इसमें क्या है? 3 है। चलिए यहाँ पे देखिए b1 का मान और b2 का मान। b1 का मान क्या है? a, b2 का मान क्या है? -5। उसी प्रकार c1 c2 का मान, c1 का मान है -1 और c2 का मान है -7। ठीक है, जब हम लिख लेंगे ये मान तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है रखना। ठीक है, इसलिए अब सूत्र लिख देंगे डायरेक्ट। हमारा सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये कब होता है? जब समीकरण का कोई हल ना हो तब होता है। ठीक है ना, बहुत आसान है। देखिए तो इसका मान रखिए फटाफट देख के, तो a2 का मान, a1 का मान 2, नीचे a2 का मान 3 बराबर इसका b1 का मान a और b2 का मान -5 इज नॉट इक्वल टू c1 का मान -1 और इसका -7। देखिए बराबर नहीं है तो हम इसको लेके चलेंगे नहीं, हमको किसका मान ज्ञात करना है? a का मान। a का मान ज्ञात करना है तो हमको इन्हीं दोनों को लेके चलना पड़ेगा। किसको? इन्हीं को लिखना होगा, तब 2/3 बराबर a बटा -5। ठीक है, ये ले लेंगे हम। अब इसको लेने के बाद तिरछी तिरछा गुणा करें, यानी त्रियक गुणा करेंगे। 5 का गुणा करेंगे त्रियक तो क्या हो जाएगा? 5 दूना -10, चिन्ह सहित गुणा करेंगे। अब बराबर 3 का इसमें करेंगे तो 3a, अब जानते हैं नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो -10/3 बराबर a। तो a का मान कितना आ गया आपका? a का मान क्या आ गया? -10/3। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा -10/3। ऐसे सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये आपका प्रश्नावली 1, इसको मैं भाग 1 बना रहा हूँ। देखिए इस चैप्टर में अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए इस चैप्टर में 2-3 भाग बनाऊंगा। तो आप वीडियो को बढ़िया से प्यार दीजिए और लाइक और कमेंट करिए। अगर कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट में जरूर सुझाव सुझाव दें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें।